छोटी सी थी जनाबाई, अपने माता पिता के साथ आषाढ़ी एकादशी के दिन आई यहां पर, जिस दिन सबसे ज्यादा भीड़ होती है पंढरपुर में, और पहले से ही सोच करके आई थी कि मुझे वापस घर नहीं आना है। तो पंढरपुर में जब आई तो यहां पर वारियां आई हुई थी, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, विठल विठल विठला, माझा पांडुरंग विठला, जय जय राम कृष्ण हरि। पंढरपुर में आते ही नेत्र सजल हो गए। जनाबाई छोटी सी हैं, अभी 8 वर्ष 7-8 वर्ष की आयु है। जनाबाई आई और यहां भीड़ में अपने माता पिता की उंगली पकड़ करके घूम रही थी, और वारी में जब आगे पीछे लोगों के धक्का मुक्की हुई तो माता पिता का हाथ छूटा नहीं, छोड़ दिया, जानबूझ करके खो गई बड़ी भीड़ में। बालक तो खो करके रोते हैं, जनाबाई नाच रही थी कि हाँ अब अच्छा हुआ, अब मैं अकेली हूं, अब मैं यहीं खो जाऊंगी, माता पिता को मिलूंगी नहीं, और सदा के लिए अपने विठोबा के पास रहूंगी, अपने विठल के पास रहूंगी। माता पिता ने ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन जनाबाई मिली नहीं। जनाबाई प्रसन्न हैं, क्योंकि उनका परिवार तो श्री पंढरपुरी है ना। माता पिता बिछुड़ गए, मेला में छूट गए पीछे, लेकिन माता पिता बिछुड़ गए, मेला में छूट गए पीछे, लेकिन जनाबाई इस बात से दुखी नहीं है। बोले क्यों? बोले मेरे माता पिता तो विठल रखुमाई है, मेरी बहन तो चंद्रभागा है, ये सब संत महापुरुष जो उछल उछल करके राम कृष्ण हरि कीर्तन कर रहे हैं, ये सब मेरे भाई बंधु हैं, यही मेरा परिवार है, मैं अब इन्हीं के बीच में रहूंगी। जनाबाई बताओ, बिछुड़ने पे प्रसन्न हो रही है, खो गई है मेले में, चंद्रभागा नदी के तट पर बैठी हैं। लेकिन 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन बीत गए, बहुत भीड़ होने के कारण जनाबाई को ठाकुर जी का दर्शन नहीं हुआ। चंद्रभागा के तट पर जाकर के बैठी हैं और जाकर के अपने हृदय पर हाथ रख के कह रही, अरे मेरे बिठोवा, अरे मेरे बिठू राय, कब मिलोगे? तुम्हारे लिए सब छोड़ करके आ गई मैं। मीराबाई का भाव है ना, भाई छोड़या बंधु छोड़या, छोड़या जग सोए, साधुअन संग बैठ बैठ, साधुअन संग बैठ बैठ, लोक लाज खोई रे, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, दूसरो न कोई। सब छोड़ दिया मैंने विठोबा आपके लिए, और आप हो भीतर बैठे हो बस ऐसे कमर पे हाथ धर के, मुझे दर्शन ही नहीं दे रहे हो। तो जनाबाई बैठी हैं और चंद्रभागा जी के तट पर बैठी बैठी रुदन कर रही हैं कि हे विठोबा कब मिलोगे, हे विठुराय कब मिलोगे। तभी उनके रुदन के स्वर को एक महापुरुष ने सुना, श्री नामदेव जी के पिताजी। उन्होंने जब सुना तो कहा, लाली हम तुझे दर्शन कराएंगे, जब तक चल हमारे घर ही चल, वहां रह के कुछ खान पान करना, भोजन इत्यादि कर लेना, अच्छा सुख मिलेगा। जनाबाई उनके साथ चली गई घर। वहां पर नामदेव जी महाराज और बड़े बड़े कीर्तनकार कीर्तन कर रहे थे। कीर्तन में बढ़िया मृदंग बज रही है, कांसे बज रहे हैं, बालक सब वारकरी बालक जैसे कीर्तन करते हैं, नामदेव जी का कीर्तन चल रहा था। तो कीर्तन की ध्वनि पंडरीनाथ भगवान को सुनाई देने लगी। तो पंडरीनाथ भगवान रुक्मणी जी से बोले सुनो मेरा मन नहीं लग रहा अब यहां पर। रुक्मणी जी बोली क्या करना है? बोले मैं जा रहा हूं कीर्तन में। बोले इतने लोग जो दर्शन के लिए आ रहे हैं ये? बोले अब इनको आप संभाल लो, लेकिन मुझे बहुत जोर से मन कर रहा है कीर्तन में जाने का, मुझसे रुका ही नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूं नामदेव जी के कीर्तन में। रुक्मणी जी बोली
आप जाइए, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, उसके लिए मना नहीं। लेकिन आप एक चीज देखिए, नामदेव जी नेत्र बंद करके गा रहे होंगे, वैष्णव उछल उछल करके नृत्य कर रहे होंगे, आप जैसे ही जाओगे पूरी जनता आपके पीछे पड़ जाएगी, कीर्तन में भंग हो जाएगा, आप जाकर के वहां कीर्तन में विक्षेप डाल दोगे। तो एक बार पंडरीनाथ जी रुक गए, बोले अच्छा हाँ सही कह रहे हो, फिर तो नहीं जाऊंगा मैं। लेकिन जैसे ही नामदेव जी के ऊंचे ऊंचे स्वर सुनाई दें, विठ्ठल भगवान खड़े खड़े का, मुझसे रुका ही नहीं जा रहा, अब जो होगा देख लूंगा, मैं कोने में खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन मुझको जाने दो। रुक्मणी जी बोली जाओ। पंडरीनाथ भगवान पीतांबरी पहने, गले में सुंदर माला है और ये मुकुट धारण किए, मत्स्याकृत मछली के आकार के कुंडल, और दौड़ रहे हैं नामदेव जी के कीर्तन की ओर। असंख्य भीड़ लगी है। ठाकुर जी ने सोचा कहीं विघ्न ना आ जाए, तो बाहर खड़े हो गए, और जहां से केवल नामदेव जी की झलक दिख रही है, कीर्तन हो रहा है, सब नाच रहे हैं, वहीं से ठाकुर जी देख रहे हैं और देख करके वहीं झूम रहे हैं। इतना आनंद ठाकुर जी को आ रहा है। लेकिन झूमते 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 ठाकुर जी को सुध बुध नहीं रही, और ठाकुर जी तो कोने से भीड़ में आ गए। अब जैसे ही ठाकुर जी आए, लोगों को कस्तूरी की सुगंधी आने लगी, बढ़िया, पीछे मुड़ मुड़ करके देखें, साक्षात पंडरीनाथ भगवान खड़े हैं। अब तो महाराज नाचना गाना सब भूल गए, सब मार्ग देने लगे, और ठाकुर जी नाचते नाचते भीतर प्रवेश कर रहे हैं। नाचते नाचते ये स्थिति हो गई, इतनी भीड़, कोई पांव छू रहा है, कोई हाथ छू रहा है, लेकिन ठाकुर जी नृत्य नहीं छोड़ रहे हैं, उछल उछल करके नाच रहे हैं। नामदेव जी के जब नेत्र खुले और सामने ठाकुर जी को देखा, नेत्र सजल हो गए। जय हो। कभी कभी संशय होता है नाथ, हम आपके भक्त हैं कि आप हमारे भक्त हो। अरे इतना उतावलापन, इतनी उत्सुकता तो किसी भक्त में नहीं होती। वो अपने वस्त्र का भान तो रखता है, आप तो कीर्तन में वस्त्रों का भी भान नहीं रखते नाथ। ऐसे हमारे श्री पंडरीनाथ बड़े दयालु ठाकुर जी। तो जनाबाई जैसे ही पहुंची नामदेव जी के घर, वहां नामदेव जी कीर्तन कर रहे थे, वैष्णव नाच रहे हैं, मृदंग लेकर के करताल बजा रहे हैं। तभी जनाबाई को क्या दिखा कि श्वेत श्वेत वस्त्र, श्वेत श्वेत टोपी पहने, सब वारकरी, और इनके बीच में एक पीतांबरी पहने और गोल 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 कोई घूम रहा है। जनाबाई 4 दिन से तो दर्शन हुए नहीं थे ठाकुर जी के। गौर से देखा तो महाराज, आहा, सुंदर ते ध्यान उभे विटवरी, सुंदर ते ध्यान उभे विटवरी, सुंदर ते। श्री तुकाराम जी कहते हैं, जिनका ध्यान इतना सुंदर है, विट्ठल पर जो वीट के ऊपर खड़े हैं, आहा। जैसे ही दर्शन किया जनाबाई के, तो रोम रोम प्रफुल्लित हो गए, आनंदित हो गए। आहा, साक्षात पंडरीनाथ भगवान नृत्य कर रहे हैं नामदेव जी के कीर्तन में। जनाबाई तो वहीं बैठ गई। अब तो तुकाराम जी के, नामदेव जी के पिताजी ने सबको बोला, ये लाली यहीं रहेगी हमारे घर पर, और यहीं इसका खान पान, कोई इसको कुछ नहीं बोलेगा, ये जैसे चाहे वैसे रह सकती है। जनाबाई छोटी सी हैं, पूरे दिन केवल उनको एक ही प्रतीक्षा रहती थी, कब कीर्तन हो, कब विट्ठल आएंगे, मैं उनका दर्शन करूंगी। और किसी को दर्शन नहीं होते, जनाबाई को होते थे। नामदेव जी कीर्तन करते, और जैसे ही विट्ठल आते, जनाबाई उछलने लग जाती, विठोबा आ गए, विठोबा आ गए। सब जनाबाई को देखते, छोटी बालिका है ऐसा सोच करके अनसुना कर देते, लेकिन उनको तो प्रत्यक्ष दिखते थे ठाकुर जी। सब लोग दर्शन करने के लिए जाते थे, जनाबाई को कहते थे तुम चलो साथ में। जनाबाई कहती मुझे मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? बोले शाम को कीर्तन होता है ना, विट्ठल यहीं आते हैं, मैं यहीं देख लेती हूं उनको। ऐसे करते करते जनाबाई का प्रेम और एक जैसे मित्रता संबंध हो गया श्री ठाकुर जी के साथ में। पूरे दिन सेवा करती,
और सेवा करने के बाद शाम को बैठ करके ठाकुर जी का चिंतन करती, ठाकुर जी के लिए प्रसाद क्या बनाना है, क्या सिद्ध करना है, सब विचार करती, जतन करती। ठाकुर जी के लिए प्रसाद क्या बनाना है, क्या सिद्ध करना है, सब विचार करती जनाबाई। ठाकुर जी इतने भाव से बुलाती ठाकुर जी को, ठाकुर जी आते थे उनके पास। एक दिन की बात नामदेव जी ने ऐसा सुंदर कीर्तन किया कि ठाकुर जी और दिन से ज्यादा अधिक नृत्य किए उस दिन। इतना नृत्य किया कि जनाबाई जैसे ही कीर्तन पूर्ण हुआ, जनाबाई रोने लगी। कोने में बैठे बैठी रो रही थी। सब लोग सोचने लगे क्या हो गया, पता नहीं छोटी सी बालिका रो रही है। नामदेव जी के पिताजी ने जाकर के कहा, बोले हे जनाबाई तुम रो क्यों रही हो? जनाबाई कहती हैं आज कीर्तन इतना सुंदर हुआ। बोले सुंदर कीर्तन में रोया जाता है? बोले नहीं, मैं इसलिए नहीं रो रही, आज कीर्तन इतना सुंदर हुआ कि पंडरीनाथ आए, विठोबा आए और इतना नृत्य किया, मुझे तो मन में पीड़ा हो रही है। वो पूरे दिन खड़े रहते हैं, इतना नृत्य करके गए, कहीं उनके पांव दर्द तो नहीं कर रहे होंगे, कोई उनके पांव दबा रहा होगा कि नहीं, मुझे तो उस बात की बड़ी पीड़ा होती है। आप नामदेव जी से कह देना वो इतना ज्यादा अच्छा कीर्तन ना किया करें, सामान्य कीर्तन किया करें। वो अच्छा कीर्तन करते हैं तो श्री ठाकुर जी उसमें बहुत नाचते हैं, उनको कहीं पीड़ा ना होती हो चरणों में। जनाबाई मन में सोच रही है मेरे पास विठोबा होते, मेरे पास विठ्ठल होते, घी लेकर के आती, चरणों में मालिश करती, अपने हाथ से चरण दबा देती, मेरा विठोबा बहुत कष्ट में आ गए होंगे आज तो। और यही बोलती जा रही है। अब सब तो वहां से उठ करके सोने चले गए, लेकिन वो यही चिंतन कर रही है आज विठ्ठल के पांव में दर्द हो रहा है, आज मेरे पंडरीनाथ के चरणों में दर्द हो रहा होगा। ये भाव मन में सोच ही रही थी कि इतने में ही पीताम्बरी पहने, कटी पर हाथ धरे, सुंदर श्यामल वर्ण ठाकुर जी का श्री पंडरीनाथ भगवान वहीं प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के जनाबाई के सामने बैठ करके पांव आगे पसार दिए। बोले रो क्यों रही हो? तो फिर दबाओ हमारे चरण। आपको अगर लग रहा है कि हमारे पैरों में पीड़ा हो रही है तो दबाओ ना। आहा, जनाबाई, छोटी सी जनाबाई अपने हाथों से ठाकुर जी के चरण दबा रही है। चरण दबाती जा रही हैं और मुखमंडल के रूप को देखती जा रही हैं, कैसा स्वरूप है श्री ठाकुर जी का। अब छोटी सी बालिका, और क्या कोई वेद मंत्र तो आते नहीं उनको, कोई शास्त्रों की बात तो आती नहीं, ठाकुर जी से पूछे। पैर दबाते दबाते जनाबाई पूछ रही है भोजन किया आपने? ठाकुर जी बोले हाँ किया। तो क्या पाया? बता दिया जो भी बनता मंदिर में, जो भी बनता ठाकुर जी बताए। बोले इसकी सब्जी बनी थी, जे चावल बने थे, रोटी बनी थी और पूरन पोली बनी थी। ठाकुर जी ने बताया, बोले पूरन पोली बनी, ये सब्जी बनी, चावल बने, ये सब पाया मैंने। जनाबाई पैर दबाते दबाते, अच्छा कल क्या पाया था? ठाकुर जी बोले यही पाया था। बोले जो आज पाया वही कल पाया? बोले हाँ यही पाया था। अच्छा तो परसों क्या पाया? ठाकुर जी बोले परसों भी यही पाया था। और 4 दिन पहले क्या पाया था? ठाकुर जी बोले यही बनता है, ये लोग मुझको यही देते हैं और कुछ नहीं देते, इनका फिक्स है, ये वही बनाते हैं वही खिलाते हैं मेरे को। इनका मंदिरों में नियम थोड़ी बदलता है, जो सब्जी है, जो दाल है, जो वही बनता है, रोज वही खिलाते ठाकुर जी को। जनाबाई बोली आप रोज रोज एक ही भाव खाते हो, मन नहीं भरता आपका? ठाकुर जी बोले भरता तो है, पर ठीक है कोई बात नहीं, भाव से बनाते हैं तो पाता हूं। जनाबाई बोली मैं कुछ नया बना के पवाऊं तो? ठाकुर जी बोले तुम बनाओगी? बोले अभी बना के लाऊं, आप बस बैठो मैं लेके आती हूं। नए नए पकवान बनाए, नई नई सामग्री बनाई और सामग्री बना के थाल में सजा, आधी रात सब सोए हैं पंढरपुर में, ठाकुर जी बैठे हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और जनाबाई ने लाके थाली सामने रख दी। ठाकुर जी को कहा पाओ। ठाकुर जी पा रहे हैं प्रेम से।
वो बड़ा सिर हिला हिला करके चटकारे मार मार करके पा रहे हैं। बोले आहा, आज तो नया नया भोजन मिला है। हाँ जना भाई, तेने तो आज आनंद कर दिया, इतना सुंदर भोजन बनाया। बीच बीच में ठाकुर जी इतनी जल्दी खाते हैं कि अपने वस्त्रों पर गिरा देते हैं। तो जना बाई कहती है, अरे आराम से खाओ, कहां जाना है? बोले तुमको क्या पता, अभी 3:30 बजे मंगला आरती होनी है, मुझे पहुंचना है अभी वहां पर। ठाकुर जी प्रेम से पा रहे हैं। बीच बीच में जना बाई का इच्छा होती, मन होती है कि मैं खिला दूं एक ग्रास, लेकिन अभी भय लग रहा है मन में कि कहीं मैंने कहीं हाथ बढ़ा दिया तो कहीं ठाकुर जी नाराज तो नहीं हो जाएंगे। ठाकुर जी ने प्रसाद पाया, बोले जना भाई कल फिर आऊंगा, बढ़िया बना के रखना कुछ अच्छा, फिर पाऊंगा कल, अभी जाता हूं। हाँ मंगला की समय हो गई। ठाकुर जी दौड़े आए, सीधे महाराज घंटे घड़ियाल बजने लगे और मंगला आरती शुरू। 3:30-4 बजे से ही ठाकुर जी का अभिषेक होने लगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन बीत गए। रोज ठाकुर जी रात में चले जाते हैं और प्रसाद पाके आते हैं। रुक्मणी जी आई एक दिन मंदिर में और यहां बस शयन की तैयारी हो रही थी। रुक्मणी जी आकर के बोली, वो भी ऐसी खड़ी हैं, ऐसी बोली होंगी, कहां जाते हो आप रात को? ये इतनी रात को कहां जाते हो आप? सही सही बताना। ठाकुर जी बोले, गोपालपुर जाता हूं, वहां पर एक मेरी भक्त है जना बाई। ये मंदिर में तो रोज एक सा ही बना देते हैं, वहां पे बड़ा नया नया बनाती है वो, खाने में बहुत सुख मिलता है, वहां जाता हूं भोजन करने। रुक्मणी जी बोली, अच्छा इतना अच्छा भोजन बनता है कि रोज जाते हो? बोले हाँ, वो बड़े भाव से बनाती है। रुक्मणी जी बोली, हमको भी ले चलो, हमको भी खिला लाओ। ठाकुर जी बोले, लेके चलूंगा लेकिन खिलाऊंगा नहीं, खाऊंगा तो अकेला मैं। वो छोटी सी है, छोटे छोटे उसके हाथ हैं, वो छोटे छोटे हाथ से थोड़ी सी दाल बनाती है, थोड़ी सी सब्जी बनाती है, एक ही पूरन पूली बना पाती है बेचारी। और तुम चलोगी, तुम्हारा भी पेट मेरा भी पेट, उसको बहुत श्रम हो जाएगा, उसको इतना नहीं बनवाना भोजन। चलो साथ में, लेकिन दूर खड़ी रहना, देखती रहना, और बीच में भी मत आना, वो सहजता उसकी खत्म हो जाएगी, वो तुमको देख के फिर बनावटी बात करेगी। रुक्मणी जी बोली, ले चलो, कुछ खिलाना नहीं, नहीं आऊंगी बीच में, लेकिन ले तो चलो, मैं भी तो देखूं ऐसा क्या, ऐसा उसका क्या भाग्य कि पंडरीनाथ रात में जाते हैं। रुक्मणी जी गई हैं, दूर खड़ी देख रही हैं, जनाबाई थाल लेकर के आई है। ठाकुर जी प्रेम से पा रहे हैं। ठाकुर जी पाते, आज ही जनाबाई के मन में आया, बोले आज तो मैं अपने हाथ से खिला के मानूंगी, रोज तो ये मैं डर के मारे नहीं खिला पाती। ठाकुर जी जिम रहे थे बढ़िया प्रेम से, और चटकारे अपनी उंगलियां चाट चाट करके, बढ़िया, आहा बहुत अच्छा बना है। दूर खड़ी रुक्मणी जी के नेत्र सजल हो रहे हैं, ये सौभाग्य तो मुझे भी नहीं मिला कभी, जैसा सौभाग्य जनाबाई को दे रहे हैं। बीच में जनाबाई के मन में भाव आया, आज तो मुझे खिलाना ही है। तभी एक सामग्री उठाकर जनाबाई कहती, बिठोबा ये तो पाओ। और ऐसे खाने में तल्लीन थे ठाकुर जी। ठाकुर जी ने भी विचार नहीं किया, ठाकुर जी ने भी मुख खोल दिया, हाँ खिलाओ। और जनाबाई ने जैसे ही अपना मुख अपने हस्त कमल से सामग्री ठाकुर जी के मुख में दी है, जनाबाई का हाथ वहीं रुक गया, ठाकुर जी का मुख वहीं रुक गया, दोनों के नेत्र सजल। और दूर खड़ी रुक्मणी जी भी कह रहे हैं, धन्य है जनाबाई, धन्य है, इनका सौभाग्य देखो, ठाकुर जी साक्षात इनके हाथों से पा रहे हैं। रुक्मणी जी नतमस्तक हो गई, मन में विचार करने लगी कि मैं भी जनाबाई से मित्रता कर लूं, इनके बहाने मुझे भी ये सुख मिल जाया करेगा। जो सुख लक्ष्मी जी को भी नहीं है वो जनाबाई को दे रहे हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी नित्य जाते हैं, मिल जाया करेगा। जो सुख लक्ष्मी जी को भी नहीं है वो जनाबाई को दे रहे हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी नित्य जाते हैं, रात भर जनाबाई के पास रहते हैं। चक्की पीसती थी रात को, तो जनाबाई का नियम था कि जब वो चक्की पीसती थी ना, तो पीसते पीसते गाती थी,
और वो स्वर इतना अच्छा लगता था ठाकुर जी को, इतना प्रिय लगता था कि ठाकुर जी आधी रात में मंदिर से भाग करके आते थे जनाबाई के पास। और ठाकुर जी बैठ करके सुनते थे, जनाबाई चक्की पीसती थी, जनाबाई गाती थी और ठाकुर जी सुनते थे बैठ करके। रोज आते थे ठाकुर जी और रोज जनाबाई गाती थी और वहीं बैठ करके श्री ठाकुर जी सुनते थे। एक दिन ठाकुर जी गए और जनाबाई ऐसे चक्की पीस रही थी, तो ठाकुर जी बोले, ए जना, ये चक्की मत पीस। तो जनाबाई बोली, क्यों? ये घर 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 आवाज करती है, तो तेरा स्वर जो है वो अच्छे से मुझे सुनाई नहीं देता, इसको नहीं पीसेगी, शांति रहेगी, तेरा स्वर स्वच्छंद सुनाई देगा मुझको। आप विचार करो ठाकुर जी को कितना प्रिय लगता है। तो जनाबाई बोलती, चक्की नहीं पीसूंगी तो आटा कहां से होगा, आटा नहीं होगा तो रोटी कैसे बनेगी, रोटी नहीं बनेगी तो फिर सब खाएंगे क्या, और सब कुछ नहीं खाएंगे तो फिर मुझे डांटनी पड़ेगी, है आटा नहीं है। तुम तो बस सुनने आ जाते हो रोज रोज यहां पर, मुझे तो सुबह रोटी बनानी, नामदेव जी पूरा परिवार भोजन करेगा। नामदेव जी की यहां सेवा करती थी ना जनाबाई। चक्की नहीं रोकती, पीसती रहती, गाती रहती। ठाकुर जी बोले, नहीं नहीं चक्की रोको, मुझे तुम्हारा स्वर सुनना है। तो जनाबाई बोलती, थोड़ा सा रह गया है, एक काम करो, अब मैं पीसूंगी तो धीरे धीरे चलेगा, तुम भी हाथ लगाओ थोड़ा सा। तो ठाकुर जी हाथ लगाते जनाबाई के साथ और साथ में बैठ करके दोनों पीसते, और पीसते पीसते जनाबाई गाती, ठाकुर जी को सुनाती। अब जब ठाकुर जी हाथ लगाते जनाबाई के साथ चक्की पिसवाते, तो ठाकुर जी इतने सारे गहने पहन के रहते हैं, वो गहने सब आगे पीछे जब ठाकुर जी हिलते तो गहनों की आवाज आती। जनाबाई बोलती, अब मेरी चक्की परेशान नहीं कर रही, तुम्हारे गहने परेशान कर रहे हैं। तो ठाकुर जी अपने सारे आभूषण उतार करके किनारे धर देते कि जनाबाई का स्वर मैं सुनता रहूं, इस स्वर के बीच में कोई और बाधा नहीं आवे। और ठाकुर जी अपने सारे आभूषण उतार करके किनारे में धरते और जनाबाई के साथ धीमे धीमे चक्की पिसाते और जनाबाई गाती। इसके बाद की लीला थोड़ी सी हृदय को थोड़ी पीड़ा तो देती है, पर है लीला। फिर ऐसा हुआ कि सुबह का समय हो गया, ठाकुर जी बैठे रहे पूरी रात। इतने में ही मंगल बाजे बजने लगे, घंटे घड़ियाल बजने लगे। पंडरीनाथ भगवान की मंगला आरती, उसको काकड़ा आरती बोलते हैं, काकड़ा आरती का समय हुआ। ठाकुर जी बोले, ए जना, मैं तो भूल ही गया। बोले, क्या हो गया? बोले, मंदिर में आरती होने वाली है। तो जनाबाई बोली, जल्दी जाओ, मंदिर जाओ। और जनाबाई थोड़ी भावुक हो गई। ठाकुर जी बोले, तू क्यों भावुक होती? बोले, पूरे दिन कल सोए नहीं, रात भर मैंने सोने दिया नहीं, अब फिर से दिन में जाके उठ जाओगे, ठंडे ठंडे पानी से सब तुमको नहलाएंगे, तुमको दूध से नहलाएंगे, बिल्कुल आराम नहीं करने दिया मैंने। ठाकुर जी बोले, तू भी तो नहीं करेगी तो मैं भी नहीं करूंगा। इतना सुख ठाकुर जी जनाबाई को। तो तुरंत ठाकुर जी जाने लगे तो जनाबाई से बोले, ए सुन, तू अपनी सॉल दे दे। क्यों? ऐसे जाऊंगा तो सब पहचान जाएंगे मुझको, वहां पुजारी पंडा सब भारी खड़े होंगे, थोड़ा धक्के जाऊंगा खुद को तो किसी को पता नहीं चलेगा। और जनाबाई की सॉल लपेट करके श्री पंडरीनाथ भगवान पहुंचे मंदिर। बाहर पंडा पुजारी खड़े थे चुपचाप, ठाकुर जी मुंह ढकढका के भीतर घुस गए। पंडाओं ने सोचा कोई होंगे, भीतर के सेवक होंगे। और भीतर जाकर के ठाकुर जी जैसे ही अपनी वेदी के ऊपर खड़े हुए ही थे, इतने में ही कपाट खुल गए, सॉल उतार ही नहीं पाए ठाकुर जी। और ऐसे जैसे खड़े भये, कपाट खुले, सब लोग जय जयकार करने लगे, पंडरीनाथ भगवान की जय, रुक्मिणीनाथ भगवान की जय। वहीं दर्शनार्थियों में नामदेव जी खड़े थे। नामदेव जी ने जैसे ही ठाकुर जी को, नामदेव जी का नियम था रात्रि शयन के दर्शन करके जाते थे, फिर सुबह मंगला में आते थे। रात्रि शयन में ठाकुर जी इस सॉल में तो नहीं थे। और नामदेव जी के घर में ही सेवा करती है जनाबाई। और जनाबाई की सामग्री नामदेव जी को पता है वो क्या पहनती है।
नामदेव जी तुरंत बोले, ये सॉल तो मैंने कहीं देखी है जो पंडरीनाथ पहने, रात में तो नहीं थी, ये सुबह कहां से आ गई? नामदेव जी बोले, कहां देखी कहां देखी कहां देखी? सोचते 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 उनको याद आया, अरे ये तो हमारे घर में सेविका जना पहन के घूमती है, ये तो वही सॉल है। उसकी कढ़ाई आदि बिल्कुल वैसी थी। तो कई बार आश्चर्यचकित वस्तु दिखती है तो आप अचानक से बोल पड़ते हो, और नामदेव जी बोल पड़े, ये तो जना की सॉल है। अब नामदेव जी जितनी देर सोच रहे थे उतनी देर वैसे ही मंदिर में बड़ी भगदड़ हो गई थी। क्यों? क्योंकि जैसे ही कपाट खोले और ठाकुर जी का जब दर्शन किया तो ठाकुर जी के जितने आभूषण थे वो थे ही नहीं। क्यों? ठाकुर जी तो रात में वहीं चक्की पे छोड़े आए थे जनाबाई के पास में, और यहां सब मंदिर में भागदौड़ होने लगी। बोले, अरे ठाकुर जी के आभूषण कहां है, आभूषण कहां? और इसी समय नामदेव जी सोच रहे थे सॉल किसकी है, और अचानक से उनके मुख से निकला, ये सॉल तो जना की है। सारे पुजारियों ने रुक के कहा, क्या कहा? ये सॉल जनाबाई की है? बोला, हाँ। इसका मतलब आपके यहां जो जनाबाई है वही आकर के और यहां पे जो है सब चोरी करके चली गई, ठाकुर जी के सब आभूषण ले गई। किसी ने भी सदविचार नहीं किया, सबने दुर्विचार किया कि जनाबाई सब ठाकुर जी के आभूषण चुरा के चले गए। यहां जनाबाई रात भर का जो उसका अनुभव था उसको आनंद ले रही थी, स्नान ध्यान करके आज बड़ी प्रसन्न है, तिलक लगाती है। ठाकुर जी ने रात में जो सुख दिया उसको भूल नहीं पा रही है। और इतने में ही सब पुजारी आ गए, और पुजारियों ने आकर के कहा, ए जना, तू ठाकुर जी के आभूषण चुरा के लाई? जनाबाई को अचानक याद आया। बोले, अरे रात में चक्की पीसते समय आवाज हो रही थी तो उन्होंने उतार के चक्की के पास ही रख दिए थे। अब जनाबाई इतने लोगों को कैसे समझाए? प्रेम का ये स्वरूप है कि वो संख्यकों को नहीं समझाया जा सकता। अब जनाबाई बोलती कि वो आए थे, पिसवा रहे थे, कौन सुनने को तैयार होता उस समय? पुजारियों ने कहा, ऐसे नहीं बताई कि ढूंढो। अंदर जाकर के सब देखा तो चक्की के पास ही ठाकुर जी के आभूषण मिल गए। ठाकुर जी की लीला कैसी विचित्र है, कभी कभी तो गुस्सा आ जाता है ठाकुर जी पे, ऐसा क्यों करते हैं ठाकुर जी? खुद ही छोड़ के गए सारे आभूषण। सब पुजारियों ने जनाबाई को घेर लिया, बोले कि इसने हमारे ठाकुर जी के आभूषण चुराए हैं, इसको दंड मिलना चाहिए। जनाबाई नीची नजर करके नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं पर मन से बड़ी प्रसन्न है। वाह पांडुरंगा, बड़े नटखट हो, रात में लीला करते हो, सुख देते हो, प्रेम करते हो, और फिर सुबह ऐसे सबके बीच में आरोप लगवा रहे हो। लेकिन भक्त का स्वभाव होता है तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करता, सब स्वीकार। और पंढरपुर में एक घनघोर बादल ने आकर के आक्रमण किया। सब लोगों ने निश्चित किया कि जनाबाई को सूली पर चढ़ा दो, इसने ठाकुर जी के आभूषण चुराए। पता चले कि में नहीं देखना चाहते, उसको अपने नित्य निकुंज में बुलाना चाहते हैं, वो सदा उनके पास रहे, ठाकुर जी की वो इच्छा है। सब लोगों ने सूली बना दी और जनाबाई को उस पर चढ़ा दिया। लेकिन जैसे ही जनाबाई सूली के ऊपर गई,
विठ्ठल को स्मरण करके नेत्र सजल हो गए। ये हो नहीं सकता है, ये ठाकुर जी होने नहीं देंगे। और इतने में ही लाखों लोगों के सामने देखते देखते जो सूली बनाई थी वो पिघल गई, पिघल करके अंतर ध्यान हो गई, कोई सूली नहीं थी। जनाबाई स्वच्छंद खड़ी थी, ठाकुर जी ने उसको पिघला दिया, एक मोम की तरह पूरी सूली पिघल गई। लेकिन जनाबाई अब वापस संसार में आने वाली नहीं थी और खड़े खड़े जनाबाई ने वहीं अपने देह का त्याग कर दिया और श्री ठाकुर जी की नित्य लीला में प्रवेश करेंगे।